चलिए तो हम बात करेंगे अकबर के द्वारा बनवाए गए कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स की या कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर की। क्लियर? तो देखिएगा यहाँ पे सीक्वेंस में हम चीज़ों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बात किया अकबर के बारे में, उसका इनिशियल या स्टार्टिंग का जो दौर रहा, और उसके बाद उसका प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पहले बैरम खान और उसके बाद उसके उसकी जो दाई माँ थी महामंगा, उनके हाथ में रहा। देन उसने फिर अपने हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन लिया, और फिर जो उसका विजय अभियान चला, वो पूरा विजय अभियान हमने डिस्कस किया कंप्लीटली, कहाँ कहाँ उसने युद्ध लड़े, वो सारी चीज़ें हुई। देन अब अकबर के टाइम पर या अकबर के समय पर बनवाई गई कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स की बात करते हैं। सबसे पहले जिन बिल्डिंग्स की बात की जा रही है वो हो रही है कहाँ से? फतेहपुर सीकरी से। फतेहपुर सीकरी कैपिटल के रूप में कब स्टेब्लिश हुआ था? 1573, 1573। ज़्यादा समय तक नहीं रही, बाद में कैपिटल को चेंज करके वापस कहाँ बनाई गई? लाहौर। ठीक है, तो अब इस दौरान यहाँ पे कई सारा डेवलपमेंट हुआ, समझ गए? इस दौरान जब ये कैपिटल रही तब फतेहपुर सीकरी का काफी डेवलपमेंट हुआ, काफी विकास हुआ और कई सारी बिल्डिंग्स बनी। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपोर्टेंट बिल्डिंग दैट इज नोन एज इबादत खाना। द मोस्ट इंपोर्टेंट बिल्डिंग ऑफ फतेहपुर सीकरी इज इबादत खाना दैट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1575। तो 1575 में फतेहपुर सीकरी में ही बनवाई गई थी इबादत खाना। अब इबादत खाना क्या था, तो आप लोगों से इतना समझें, इट इज अ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हॉल। ये एक धार्मिक कॉन्फ्रेंस हॉल था, यानी कि वहां पे एक कॉन्फ्रेंस होती थी, डिस्कशन किया जाता था। क्लियर? इनिशियली ओनली मुस्लिम इज इनवाइटेड फॉर द रिलीजियस कॉन्फ्रेंस। तो इनिशियली या स्टार्टिंग में सिर्फ मुस्लिम्स को ही वहां पर कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने की क्या थी? अनुमति थी। तो सिर्फ मुस्लिम लोग ही आते थे। लेकिन मुस्लिम्स मुल्लाओं से अकबर काफी नाराज हो गया, क्योंकि वो लोग आपस में जब डिस्कशन करते थे तो उनमें आपस में ही डिस्प्यूट हो जाते थे, वो लोग आपस में झगड़ने लग जाते थे। देन इन आफ्टर 2 ईयर इन 1576 या 78 के दौरान, इन 1578 अकबर ओपन द डोर ऑफ इबादत खाना डिबेट फॉर ऑल द रिलीजियन। क्लियर? तो 1578 के अप्रोक्स अकबर ने सभी धर्म के लोगों को इबादत खाना में आकर अपने धार्मिक विचारों को व्यक्त करने की अनुमति दे दी थी। क्लियर? तो सभी धर्म के लोग यहाँ पर आ सकते थे और रिलीजियस जो डिबेट है, जो रिलीजियस डिस्कशन है, वो किया जाता था यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा कि इबादत खाना क्या था? एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हॉल था। इनिशियली सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था, बट आफ्टर सम टाइम इन 1578 में इट वाज ओपन फॉर ऑल द रिलीजियस, ऑल द रिलीजन लाइक हिंदू, जैन, जरथुस्ट्रियन, क्लियर, बुद्ध। तो ऑल द रिलीजियस प्रीचर कैन कम इन इबादत खाना, और वहां पर वो अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को, अपने धार्मिक ज्ञान को वहां पे वाद विवाद करते थे। और अकबर काफी केयरफुली उन्हें उन लोगों की बातों को सुनता था। क्लियर? क्योंकि बाद में अकबर जो है सभी धर्म के विचारों को लेकर एक नया धर्म भी बनाता है 1582। इन 1582 1582 में द इबादत खाना डिस्कशन वॉज क्लोज। 1582 में अकबर ने इबादत खाना में जो कॉन्फ्रेंस चलती थी वो बंद करवा दी थी। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, द डिस्कशन वॉज स्टार्टेड इन 1575 बट इन 1582 द डिस्कशन वॉज क्लोज्ड। जो डिस्कशन थी उसे बंद कर दी गई थी 1582 में। ये दोनों ही पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर? और 1582 में ही उसने नया धर्म शुरू कर दिया था। क्लियर? इन 1582 ही स्टार्टेड अ न्यू रिलीजन। और हम सब जानते हैं कि अकबर के द्वारा जो नया धर्म शुरू किया गया था उसका नाम था दीन इलाही, जो स्टार्ट हुआ था 1582 में। तो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे दीन इलाही के ऊपर 1582 में, बट अभी हम पहले बिल्डिंग्स देख लेते हैं। नेक्स्ट, पंचमहल नाम से जो महल है वो भी बनवाया गया था फतेहपुर सीकरी में। देन टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती के कारण ही इस सिटी का डेवलपमेंट हुआ है। और आप लोग बताएं कि अकबर बहुत बड़ा फॉलोअर था, बहुत बड़ा उपासक था किसका? शेख सलीम चिश्ती का। तो शेख सलीम चिश्ती को ही अकबर के हम धार्मिक गुरु के रूप में जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, दीवाने खास। फतेहपुर सीकरी में ही अकबर ने बनवाया था दीवाने खास। दीवाने खास क्या था? तो दीवाने खास इज अ बिल्डिंग ऑफ प्राइवेट ऑफिसर्स या प्राइवेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस। तो जो निजी लोग होते थे, जो निजी लोग, उन्हीं के ऑफिसर वगैरह जो थे, उन लोगों के लिए जो कॉन्फ्रेंस हॉल था, है ना, तो इट इज अ कॉन्फ्रेंस हॉल फॉर प्राइवेट पब्लिक या प्राइवेट जो लोग हैं उन लोगों के लिए एक कॉन्फ्रेंस हॉल के रूप में जाना जाता है दीवाने खास। ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है जामी मॉस्क, जामी मस्जिद। तो जामी मस्जिद भी अकबर ने कहां पर बनवाई थी? जामी मस्जिद भी अकबर ने बनवाई थी कहां पर? अगर बात की जाए तो फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में ही अकबर ने बनवाई थी जामी मस्जिद भी। क्लियर? और सबसे खास बात यह है जामी मस्जिद की कि जामी मस्जिद का ही जो सदर्न एंट्रेंस है, जो
जो साउथ से उसके इंटर करने का जो गेट है वहां पर बना है सबसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर दैट इज नोन एज बुलंद गेट और बुलंद दरवाजा। इट मींस बुलंद दरवाजा जो है ना वो एक गेट है, और जब आप उस गेट के अंदर से अंदर जब इंटर करेंगे तो एक्चुअल में आप कहां जाएंगे, आप आ जाएंगे जामी मॉस्क के अंदर। तो जामी मॉस्क का ही सदन जो गेटवे है, दिस गेटवे इज नोन एज बुलंद गेट या बुलंद दरवाजा। एंड बुलंद गेट को बनवाया था अकबर ने 1573 में आफ्टर द विक्ट्री ऑफ गुजरात। गुजरात की विक्ट्री के बाद गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने ये गेट बनवाया था 1573 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज और यहाँ पे फतेहपुर सीकरी की जो छूटी है 6 नंबर पे यहाँ पे लिख दे रहा हूं, दैट इज मरियम महल। मरियम का महल भी यहीं पर है। मरियम पैलेस। साथ ही जो महेश दास थे, इट मींस टोडरमल, टोडरमल का भी महल यहीं पर बनवाया गया है। खैर मैंने एक नाम लिख दिया है, मरियम महल इंपॉर्टेंट है। देखिए मरियम कौन है, तो मरियम उज जमानी आप लोगों को बताया था, जो इनकी वाइफ थी, जो भारमल की पुत्री हरकाबाई। तो हरकाबाई का महल बनवाया गया था, दैट इज नोन एज मरियम महल। क्लियर, ठीक है। हालांकि ये देखिए अकबर का जो विवाह हुआ वो इनके साथ हुआ, मरियम उज जमानी या फिर हरकाबाई के साथ। ये कोई पहला विवाह नहीं था मुस्लिम और हिंदू के बीच में, पहले भी कई मुस्लिम रूलर्स और हिंदुओं के बीच में विवाह हुए थे, बट पहले जो विवाह हुए थे ना उसमें क्या था कि उसमें फिर कॉन्टिन्यूटी नहीं थी। मतलब कि हिंदू एक किसी रानी किसी लेडी का विवाह हुआ मुस्लिम रूलर के बाद के साथ, देन वो जो लेडी है उसके फैमिली के साथ उसका कनेक्शन बंद हो जाता था पूरी तरह से, और कोई रिलेशनशिप आगे नहीं चलती थी, बस एक बार विवाह हो गया बात खत्म। लेकिन अकबर ने जब विवाह किया तो सारी चीजें कंटिन्यू रही, समझ गए। इट मींस जोधा हरकाबाई को पूरी आजादी दी गई, उन्हें अपना रिलीजन एक्सेप्ट रखे रहने की उनको आजादी थी, वो अपने धर्म को ही फॉलो किया करती थी। और भारमल के साथ और उनके पुत्र मानसिंह के साथ अकबर के काफी घनिष्ठ संबंध रहे। क्लियर, तो ये जो रिलेशनशिप थी ना ये कंटिन्यू रही लंबे समय तक। क्लियर, ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो ये फतेहपुर सीकरी में जो बिल्डिंग्स बनवाई उनके बारे में बात होगी। अब थ्री इंपॉर्टेंट फोर्ट ऑफ मुगल पीरियड दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर। तो अकबर के समय पर बनवाए गए थे मुगल काल के 3 मुख्य किले। 3 इंपॉर्टेंट फोर्ट ऑफ मुगल पीरियड, मुगल काल के 3 इंपॉर्टेंट किले किसके काल में या किसके द्वारा बनवाए गए थे, तो वो बनवाए गए थे अकबर के द्वारा। सबसे पहला आ जाता है आगरा फोर्ट या आगरा का किला। क्लियर, इन 1997 आगरा फोर्ट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्टेड किया गया था। तो आगरा फोर्ट एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है जो आगरा में बनवाई गई थी, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट इलाहाबाद या इलाहाबाद फोर्ट, इलाहाबाद का किला। इलाहाबाद का किला भी किसने बनवाया था, अकबर ने। और ध्यान रखिए ये इलाहाबाद सिटी का जो नाम था वो भी अकबर ने ही किया था। क्लियर, इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद किसने किया, अकबर ने, क्योंकि पहले जो नाम था वो प्रयाग था, प्रयाग की जगह उसका नाम क्या हो गया, इलाहाबाद हो गया। क्लियर, इलाहा से इलाहाबाद। और अभी हमें पता है कि उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अगेन इस सिटी का नाम बदलकर वापस से क्या कर दिया, प्रयागराज कर दिया। ठीक है, इलाहाबाद का किला। और इलाहाबाद में ही इन्होंने अशोक के एक पिल्लर को भी, अशोक के एक स्तंभ को भी क्या किया था, शिफ्ट किया था इलाहाबाद में, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लाहौर फोर्ट, लाहौर का किला। तो लाहौर का किला भी अकबर ने ही बनवाया था जब वो लाहौर उन्होंने कैपिटल शिफ्ट की थी देन। तो ध्यान रखिए 3 इंपॉर्टेंट फोर्ट दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर, दीज आर नोन एज आगरा फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट एंड लाहौर फोर्ट। और एक मैंने आप लोगों को बताया है पहले भी, अटक का किला, अटक फोर्ट। अटक कहां, ये अटक पाकिस्तान में ही आता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अटक, और ऐसा माना जाता था कि कटक जो यूपी जो उड़ीसा में है, कटक से लेकर अटक तक जो था साम्राज्य फैला हुआ था इंडिया का, है ना। अटक कहां पर है, पाकिस्तान। तो अटक जो फोर्ट था वो भी बनवाया था इन 1581 में अकबर ने ही, जो काफी इंपॉर्टेंट जगह पर है, काफी टेक्टिकल पोजीशन देखी जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है। क्लियर, ध्यान रखिए। तो एक अटक का किला और एक आप लोगों को पता है शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी ने भी पंजाब में झेलम नदी के तट पर बनवाया था एक किला, दैट इज द रोहतास फोर्ट, रोहतास का किला। तो वो भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अपन। तो इस तरह से हमने डिस्कशन किया कहाँ, किस मुद्दे पर, अकबर के समय पर बनवाई गई कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर। चलिए आगे चलते हैं।
अकबर ने, हमें पता है कि अकबर ने अपनी राजधानी लेकर गया था कहां पर, फतेहपुर सीकरी में। और अकबर सूफीज्म में काफी भरोसा रखता है, ये बात हमें पता है कि अकबर सूफीज्म को काफी फॉलो करता है। और इसलिए इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि अपने शासनकाल के दौरान, अपने टाइम पीरियड, रूलिंग पीरियड के दौरान अकबर ने 2 बार पैदल, अकबर 2 बार अपने नंगे पैरों से अकबर सिजदा करने गया था अजमेर में शेख, जो वहां पे शेख कौन सी है दरगाह, शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर 2 बार, जो अजमेर में है, उनकी दरगाह में 2 बार नंगे पैर सिजदा करने भी गया था। तो ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि ड्यूरिंग हिज रूलिंग पीरियड, अपने शासनकाल के समय पर अकबर 2 बार सजदा करने गया था नंगे पैरों से। कहां पर? अजमेर में। अजमेर कहां पर है? राजस्थान में, जहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जिसे गरीब नवाज भी के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडिया में आए थे, भारत में आए थे कब? ये भारत में आए थे जब गोरी ने इंडिया पे अटैक किया। तो गोरी में आक्रमण के साथ ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इंडिया में आए थे। और आपने बताया गोरी का जो अटैक था इंडिया में, वो हुआ था 1175। क्लियर? और फिर ये अजमेर में ही रहकर बस गए। अजमेर में एक कॉटेज में उन्होंने अपना जीवन पूरा व्यतीत कर दिया, और उन्हीं की समाधि जो है वो वहीं पर बनवाई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अकबर, ठीक है, तो ये बात बता दी मैंने कि 2 बार वो अपने शासनकाल में 2 बार पैदल गए थे। कहां पर? ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर सजदा करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, सिखों के जो चौथे गुरु थे ना, फोर्थ गुरु ऑफ सिखों के चौथे गुरु, जिनका नाम था गुरु रामदास। तो गुरु रामदास और अकबर के बीच में काफी फ्रेंडशिप थी, काफी अच्छे या मधुर संबंध थे। किसके साथ? गुरु रामदास और अकबर के साथ अकबर के काफी अच्छे रिलेशनशिप थे, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? इसीलिए क्या हुआ था, अकबर ने अपने मित्र रामदास को, है ना, रामदास कौन थे? 4th गुरु ऑफ सिखिज्म, सिखों के चौथे गुरु। तो अकबर ने क्या किया था, अपने मित्र रामदास को 500 बीघा जमीन गिफ्ट की थी। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अकबर ने अपने फ्रेंड को 500 बीघा जमीन क्या की थी? गिफ्ट की थी इन 1577। इन 1577 अकबर गिफ्टेड $500 बीघा लैंड टू गुरु रामदास। अकबर ने अपने मित्र गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन गिफ्ट की थी। क्लियर हो गई बात? इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? देखिए, अब ये जो जगह थी ना 500 बीघा जमीन, यहाँ पर एक लेक भी हुआ करता था, यहाँ पे एक तालाब भी हुआ करता था। तो वो तालाब सही थी, उन्होंने वो जमीन गिफ्ट कर दी थी गुरु रामदास को, 4th गुरु ऑफ सिखिज्म। नाउ यहाँ पे रामदास ने एक सिटी स्टेब्लिश की, एक शहर स्थापित किया। तो रामदास ने उस 500 बीघा जमीन पर एक शहर स्थापित किया, और उस शहर को कहा गया रामदास नगर। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। रामदास ने वहां पे एक सिटी स्टेब्लिश की, दैट सिटी इज नोन एज रामदास नगर, दैट फर्दर बिकम नोन एज अमृतसर। तो रामदास नगर को ही बाद में क्या कहा गया? अमृतसर। अमृतसर शहर जो बसा है, एक्चुअल में वो जो जमीन है वो 500 बीघा जमीन पर बसाया गया था, दैट वाज गिफ्टेड बाय अकबर टू 4th गुरु ऑफ सिख हु वाज नोन एज रामदास। तो रामदास को जब अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, तभी उस जगह पर उन्होंने अपने नाम से रामदास नगर बसाया, जो बाद में जाना गया किस नाम से? अमृतसर के नाम से। और सबसे खास बात ये, अमृतसर में ही आप लोग पता है सिख धर्म का एक इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, दैट इज एक धार्मिक स्थल है जिसका नाम क्या है? गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल भी कहां पर है? स्वर्ण मंदिर भी कहां पर है? अमृतसर में ही है। तो गोल्डन टेम्पल भी कहां पर है? अमृतसर में। अगर हम स्वर्ण मंदिर की बात करें तो या गोल्डन टेम्पल की बात करें, गोल्डन टेम्पल वॉज बिल्टेड बाई 5th सिख गुरु। क्लियर? 5वें सिख गुरु ने
स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। क्लियर, पांचवें सिख गुरु ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था और चौथे सिख गुरु ने उस शहर को बसाया था, अमृतसर को। और पांचवें जो सिख गुरु थे उनका नाम था गुरु अर्जुन देव। ध्यान रखिएगा, गुरु अर्जुन देव बिल्टेड गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। ये बात क्लियर हो गई है। हालांकि गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी जहांगीर के शासनकाल के समय। जहांगीर ने उन्हें मृत्युदंड दे दिया था क्योंकि जहांगीर का ही सबसे जो बड़ा पुत्र था या एक पुत्र था खुसरो, जिसने रिवोल्ट कर दिया था उनके खिलाफ। और चूंकि अर्जुन देव ने उसे शरण दे दी थी, इस कारण से उन्हें मृत्युदंड दिया जहांगीर ने। चलिए, तो यहाँ पे अभी फिलहाल हम ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया गुरु अर्जुन देव ने। नाउ ये जो स्वर्ण मंदिर बनवाया है, इसे स्वर्ण मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी दीवारों पर या ये जो पूरा का पूरा जो मंदिर है उस पर गोल्डन जो है या गोल्ड की क्या की गई है, परत बिछाई गई है। गोल्ड की या सोने की क्या की गई है, परत बिछाई गई है। क्लियर, और ये जो गोल्ड की परत बिछाई गई है, ये काम किया था महाराजा रंजीत सिंह ने। तो पहले नहीं था, है ना, पहले इस टेम्पल को हरमंदिर टेम्पल कहा जाता था। इस मंदिर को हरमंदिर साहिब मंदिर के नाम से जाना जाता था, बट बाद में इसे स्वर्ण मंदिर इसीलिए कहा गया। देखिए क्या हुआ ना कि बीच में आक्रमणकारियों ने अटैक करे, जैसे अहमद शाह अब्दाली का अटैक हुआ, उसके पहले नादिर शाह का अटैक हुआ। तो नादिर शाह के अटैक और अहमद शाह अब्दाली के अटैक के दौरान ये मंदिर को उन लोगों ने तोड़ दिया था, तहस नहस कर दिया था। और फिर इसे पुनः जब कॉन्स्ट्रक्ट किया गया रंजीत सिंह के द्वारा, तब उन्होंने इस पर क्या बनवाई थी, सोने की परत चढ़वाई थी। क्लियर, देखिए इस मंदिर की अगर बात की जाए ना, तो इस मंदिर को सबसे पहले बनवाया था अर्जुन देव ने। और अर्जुन देव ने जब इसे बनवाना शुरू किया तो इस मंदिर की जो नींव रखी थी वो रखी थी मियां मीर ने। ध्यान रखिएगा, इस मंदिर की नींव रखने वाला एक मुस्लिम था जिसका नाम था मियां मीर। क्लियर, ऑब्वियसली मियां मीर के द्वारा नींव इसलिए रखी गई क्योंकि वो उस मंदिर के क्या थे, बनाने वाले जो कारीगर थे वो कौन थे, मियां मीर थे। तो उन्होंने ही इसकी क्या रखी थी, इनिशियल या पहली नींव भी उन्हीं के द्वारा रखी गई थी। चलिए, यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। अब आगे बात करेंगे 1582 में अकबर ने क्या किया, क्योंकि आप लोगों का 1582 में इबादत खाना जो डिस्कशन थी वो बंद कर दी गई थी। देन इन 1582 में अकबर ने एक नया रिलीजन स्टार्ट कर दिया था और उस नए रिलीजन को हम बोलते हैं दीन ए इलाही। तो अब उसके ऊपर बात करते हैं, दीन ए इलाही के ऊपर। देखिएगा अब यहाँ पे इन 1582, जैसे मैंने अभी बताया, इन 1582 1582 में ही स्टार्टेड अ न्यू रिलीजन। उसने एक नया धर्म शुरू करवा दिया, क्योंकि 1582 में ही जो इबादत खाना डिस्कशन थी वो बंद करवा दी गई थी। इबादत खाना की जो बातचीत थी उन्होंने बंद करवा दिया, धार्मिक या रिलीजियस डिस्कशन। एंड क्योंकि हो सकता है तब तक उन्हें सारी बातें, सारा नॉलेज, सारा ज्ञान पता चल गया हो, जो वास्तविक ज्ञान की उनको प्राप्ति करना थी, जो एक्चुअल नॉलेज उनको चाहिए था, रियल नॉलेज, वो तब तक मिल गया हो। इसीलिए उन्होंने इन 1582 में वो सब बंद करवा के एक नया धर्म शुरू करा दिया, समझ गए, दैट इज नोन एज दीन ए इलाही। दीन ए इलाही इट मीन्स डिवाइन मोनोथिज्म, यानी एक ईश्वर बाद, एक ही ईश्वर होता है, ईश्वर अलग अलग नहीं है, ईश्वर के रूप अलग अलग हैं, बाकी ईश्वर एक ही है। इस सिद्धांत के साथ उन्होंने एक धर्म बनाया जिसका नाम था दीन ए इलाही। चलिए, इस धर्म की अगर बात करें ना, तो इस धर्म को ज्यादा हिंदुओं ने इसे ज्यादा नहीं अपनाया, मतलब अपनाया ही नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर। बाकी ज्यादातर अगर इस धर्म की बात की जाए तो वैसे उतना प्रमोट नहीं हुआ, उतना ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ। और एकमात्र हिंदू जिसने इस धर्म को अपनाया वो थे बीरबल, या उनका नाम है महेश दास, ओरिजिनल नाम। तो बीरबल जो अकबर के सबसे प्रिय मित्र और सबसे प्रिय उनके ऑफिसर थे, नवरत्नों में से एक गिना जाता था बीरबल को, सबसे ऊपर गिना जाता था। तो बीरबल ने ही इस धर्म को एक्सेप्ट किया था या एडॉप्ट किया था, ओनली हिंदू। चलिए, इस धर्म के जो ऑफिशियल संत थे या ऑफिशियल जो प्रीस्ट थे वो थे अबुल फजल इज द ऑफिशियल प्रीस्ट ऑफ दीन ए इलाही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि धर्म होता है तो धर्म के पृष्ठ भी बनाने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने बोला कि ओनली हिंदू हु अडॉप्ट दिस रिलीजन इज नोन एज बीरबल, और बीरबल का ही सही ओरिजिनल नाम क्या है, महेश दास। देखिए, अकबर ने जब इस धर्म को स्टार्ट किया तो अकबर ने ऐलान कराया, क्लियर, अकबर ने ऐलान करवाया कि जो भी व्यक्ति इस धर्म को अपनाना चाहता है उसे रविवार के दिन आना होगा, ही शुड कम ऑन संडे। क्लियर, अकबर ने क्या किया, और अनाउंस कराया, ही अनाउंस्ड that anyone who wants to accept this religion who has to come
ही शुड हैव कम ऑन संडे, तो उसे संडे के दिन आना होगा, रविवार के दिन आना होगा। और रविवार के दिन आने के बाद मेरा यानी कि अकबर का सजदा और पेबोस करना होगा। सजदा का मतलब होता है झुककर क्या करना, सलाम करना, और पेबोस का मतलब होता है कि लेट कर सोकर कदमों को चूमना, पैरों को चूमना। तो सजदा और पेबोस करेगा और जोर से बोलेगा अल्लाहू अकबर। क्लियर? तो क्या कहा उन्होंने कि संडे के दिन या रविवार के दिन आना है और मेरा सजदा और पेबोस करना है और जोर से बोलना है अल्लाहू अकबर। क्लियर? और जैसे ही आप अल्लाहू अकबर कह देंगे वैसे ही आप इस धर्म के अनुयायी बन जाएंगे। क्लियर? तो सिंपल सा कंसेप्ट था कि संडे के दिन आइए जिस दिन कोई काम नहीं होता है। हालांकि उस समय ऐसा संडे को छुट्टी नहीं रहती थी, है ना। तो संडे के दिन आना है, आकर आपको सजदा पेबोस करना है एंड देन आपको बोलना है अल्लाहू अकबर। ऑब्वियसली अल्लाहू अकबर बोलना था इसलिए ऑब्वियसली कि हिंदू लोगों ने इस धर्म को नहीं अपनाया होगा और ज्यादातर जो थे वो मुस्लिम धर्म ही इस धर्म के अनुयायी बने, सिवाय किसके, बीरबल या महेशदास। चलिए इन 1583, अब यहाँ पे ये मोस्ट इंपोर्टेंट ईयर हो जाता है अकबर के समय का 1583, क्योंकि 1583 में ही अकबर ने काफी सारे काम किए, जैसे कि इलाही संबत भी शुरू किया गया 1583 में। जैसे पहले क्या होता था कि अभी तक हिजरी संबत चला करता था। कौन सा संबत चलता था मुस्लिम रूलर्स के लिए? हिजरी संबत। हिजरी संबत जो शुरू हुआ था किसके समय पर, जो शुरू किया था किसने, आपके हजरत मोहम्मद साहब से स्टार्ट हुआ था हिजरी संबत। क्लियर? जब उन्होंने यात्रा करी थी कहां से, मक्का से मदीना की, और वो जो ट्रेवलिंग हुई थी उसी ट्रेवलिंग उसी ओकेशन को उसी टाइम से हिजरी संबत जो है वो स्टार्ट किया गया था। क्लियर? अप्रोक्सीमेटली 622 में माना जाता है, 622, हाँ 622 में माना जाता है हिजरी संबत। क्लियर? ठीक है, तो हिजरी संबत इन्होंने नहीं चलाई। इन्होंने कौन सा संबत चलाई? इन्होंने चलाई इलाही संबत। नेक्स्ट, फिर इन्होंने इशू किए कॉइन्स, और उन कॉइन्स को कहा गया इलाही कॉइन। इलाही कॉइन, इलाही संबत, अपने धर्म के नाम पर इलाही धर्म बना दिया ना, समझ गए। हिजरी जो धर्म था, हिजरी जो था संबत वो मुस्लिम धर्म का था, इन्होंने कौन सा धर्म बनाया? इलाही। हालांकि मुस्लिम की तरह ही होगा, बट इलाही कॉइन्स इन्होंने इशू किए। देन इलाही गज भी इशू किया। इलाही गज, इलाही गज इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। लेंथ को, लंबाई को नापने की जो यूनिट थी वो थी इलाही गज, जिसमें 1 इलाही गज इज इक्वल टू हुआ करता था 31 इंचेस। 31 इंच का एक इलाही गज होता था। और इसी साल इन्होंने प्रयागराज का नाम चेंज करके क्या कर दिया? इलाहाबाद। ही चेंज द नेम ऑफ प्रयागराज एंड द न्यू नेम इज इलाहाबाद या इलाहाबाद। तो इन्होंने प्रयागराज का नाम क्या कर दिया था? इलाहाबाद, इन 1583। तो 1583 अकबर के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण ईयर, आप लोग ध्यान रखिए, मैं सीक्वेंस में बता रहा हूँ चीजों को। इन 1582 न्यू रिलीजन स्टार्ट कर दिया था। इन 1583 कई सारे काम हुए, जैसे धर्म के नाम पर ही इलाही, दीन इलाही, तो इलाही संबत, इलाही कॉइन, इलाही गज, एंड साथ ही सिटी का नाम भी इलाहाबाद। इलाहाबाद हम बोलने लगे इलाहाबाद, एक्चुअल में इलाहाबाद है। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अकबर के शासनकाल को हम बोलते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ लिटरेचर। अकबर का ही शासनकाल कहलाता है साहित्य का स्वर्णकाल। साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? अकबर के शासनकाल को। और हम सब जानते हैं कि अकबर वॉज इलिटरेट। अकबर एक निरक्षर व्यक्ति था, अकबर को बिल्कुल भी पढ़ा लिखा वो नहीं था बचपन से। क्लियर? बट उसे क्या था? साहित्य को पढ़ने का या साहित्य को पर्शियन में ट्रांसलेट कराने का बहुत शौक था। क्लियर? साहित्य मीन्स जैसे रामायण है, महाभारत है, या हिंदू धर्म के जो वेद वगैरह, उपन्यास वगैरह हैं, उन्हें पढ़ने का और उन्हें ट्रांसलेट कराने का क्या था? उन्हें वो हमेशा ट्रांसलेट कराया करता था। क्लियर? तो सबसे ज्यादा जो पर्शियन लिटरेचर लिखा गया ना, सबसे ज्यादा जो फारसी साहित्य लिखा गया वो अकबर के ही शासनकाल में लिखा गया था। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि गोल्डन पीरियड ऑफ लिटरेचर कहते हैं और साथ ही गोल्डन पीरियड ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। शिक्षा का भी स्वर्णकाल बोलते हैं, है ना। इसी कारण लिटरेचर में डेवलपमेंट हुआ, इसी कारण एजुकेशन का भी गोल्डन पीरियड, इन्हीं के टाइम पीरियड को कहा जाता है। क्लियर होगी बात इतनी? नाउ तो क्या बोल रहा हूं मैं कि इन्हीं के समय पर सबसे ज्यादा पर्शियन भाषा में साहित्य का क्या हुआ है? साहित्य को लिखा गया है। और इन्होंने कई सारे हमारे ग्रंथों को, जैसे रामायण है, महाभारत है, या जो वेद हैं, उन्हें फारसी भाषा में क्या कराया था? ट्रांसलेट कराया था। ये बात ध्यान रखिएगा कि ट्रांसलेटेड रामायण, महाभारत एंड वेद। वेदों का ट्रांसलेशन फारसी भाषा में किसके समय पर हुआ है? किसने कराया? अकबर ने कराया। यहां से एक पॉइंट हम उठा लेते हैं, वो होगा कि इन्होंने रामायण, महाभारत
महाभारत की अगर बात की जाए तो इसे संस्कृत में कहा जाता है सतसहस्त्र संहिता या फिर जय संहिता। सतसहस्त्र संहिता या जय संहिता। क्लियर? महाभारत को। अब महाभारत को इनके समय पर फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया था, समझ गए, अब्दुल कादिर बंदायूनी ने। अब्दुल कादिर जो बंदायूनी राइटर था उसने किया था। अब इसे जिस नाम से जाना गया बाद में वो है रज्मनामा। रज्मनामा, तो ध्यान रखना महाभारत को ही कहा जाता है रज्मनामा व्हेन इट ट्रांसलेटेड इन पर्सियन। जब रामायण का पर्सियन में ट्रांसलेशन हुआ देन, सॉरी रामायण नहीं बोल रहा मैं, महाभारत का है ना, रामायण को रामायण ही याद रखिए। जब महाभारत का ट्रांसलेशन हुआ देन दिस इज नोन एज रज्मनामा। और यह किया था किसने? अब्दुल कादिर बंदायूनी। अब्दुल कादिर बंदायूनी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर गौर करते हैं। यहाँ पे एक खास बात यह है, अकबर ऑल्सो गिव रिजर्वेशन ऑफ पेंटिंग। अकबर ने चित्रकला को या पेंटिंग को भी क्या दिया था? आरक्षण दिया हुआ था, रिजर्वेशन दिया हुआ था। इट मीन्स जो पेंटिंग करते थे उन्हें सहूलियतें थी, उन्हें छूट थी, उन्हें रिजर्वेशन था। क्लियर? जैसे आज रिजर्वेशन चलता है ना, उसी तरह अकबर ने रिजर्वेशन दिया था किसे? पेंटिंग्स को या पेंटर्स को। क्लियर? इन्हीं के कोर्ट में, इन्हीं के दरबार में दो फेमस पेंटर भी रहा करते थे। टू फेमस पेंटर्स इन हिज कोर्ट, जिनका नाम था दशावंत और बसावन। तो दशावंत और बसावन आर टू फेमस पेंटर्स हु वाज पैट्रोनाइज्ड बाय अकबर। तो अकबर के ही दरबार में दो पेंटर रहा करते थे जिनका नाम था दशावंत और बसावन। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब हम डिस्कस करते हैं अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में। जैसे कि अकबर ने ही एक प्रथा शुरू की थी जिसे कहा जाता है मनसबदारी प्रथा। क्लियर? तो मनसबदारी प्रथा के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही अकबर ने एक टैक्स सिस्टम शुरू किया था 10 साल का, जिसे कहा जाता है आईने दहसाला या दहसाला सिस्टम के नाम से फेमस है। तो मनसबदारी प्रथा और दहसाला सिस्टम क्या, उनके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, अकबर के समय पर ना जो प्रांतों की अगर बात की जाए, प्रांतों की संख्या की अगर बात की जाए तो टोटल 15 स्टेट्स या 15 प्रांत हुआ करते थे जिन्हें सूबे कहा जाता था। सूबा 15 प्रांत थे अकबर के समय पर। चलिए तो अब हम इनके ऊपर बात करते हैं। चलिएगा, तो अब यहाँ पे बात की जाएगी अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, प्रशासन से रिलेटेड। और अकबर ने स्टार्ट की थी एक प्रथा दैट इज नोन एज मनसबदारी सिस्टम। क्लियर? अकबर स्टार्टेड मनसबदारी सिस्टम इन हिज रूलिंग पीरियड। तो अकबर ने अपने शासनकाल के समय पर ही मनसबदारी प्रथा को या मनसबदारी सिस्टम को शुरू किया था। अब आप लोगों के सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो प्रथा थी, मनसबदारी सिस्टम जो था, ये कहाँ से एडॉप्ट किया गया था? क्लियर? तो पहले ही क्वेश्चन का आंसर ये होगा, द सिस्टम इज एडॉप्टेड फ्रॉम मंगोलिया। ये सिस्टम एडॉप्ट किया गया था मंगोलिया से। मंगोलिया। क्लियर? मंगोलिया का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था चंगेज खान। तो चंगेज खान ने अपने समय पर इस मनसबदारी प्रथा का पालन किया था या उसने स्टार्ट की थी, और इसी कारण अकबर ने अपने शासनकाल के समय पर भी इस सिस्टम को एडॉप्ट किया है। इट मींस कि दिस सिस्टम इज एडॉप्टेड फ्रॉम मंगोलिया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि ये सिस्टम आखिर था क्या, मनसबदारी प्रथा एक्चुअल में थी क्या? देखिए, मनसबदारी प्रथा मींस कि जितने अधिकारी थे ना, जो बड़े बड़े अधिकारी हुआ करते थे, उन अधिकारियों की एक रैंक हुआ करती थी। क्लियर? सिंपली आपको अगर आंसर देना है तो आप इस तरह से देंगे कि मनसबदारी सिस्टम जो है उसके तहत अधिकारियों की रैंक बताई जाती थी। क्लियर? किसी को 2000 का मनसब दिया, किसी को 3000 का मनसब दिया। इट मींस कि इट शोज द रैंक ऑफ ऑफिसर। ये शो करता था अधिकारियों की रैंक। और डीप में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत के समय ना एक सिस्टम चलता था, इक्तादारी व्यवस्था। तो वहां पे क्या होता था, जमीन को प्रांतों में बांटा था, साम्राज्य को प्रांतों में बांटा था, और प्रांतों को कहा जाता था इक्ता। और इक्ता को कंट्रोल करने वाला जो सूबेदार है उसे कहा जाता था इक्तादार। क्लियर? एज इट इज यहां पर जो प्रांत है उन्हें कहा जाता है सूबा, और सूबे को एडमिनिस्ट्रेट करने वाले अधिकारी को सूबेदार कहते हैं। 15 सूबे हुआ करते थे अकबर के समय पर, यानी 15 प्रांत हुआ करते थे। उन्हें कौन संभालता था? सूबेदार।
अब सूबे के अंदर भी कुछ ऑफिसर्स थे, सूबे के अंदर भी कुछ अधिकारी थे जिन्हें भी कुछ छोटा मोटा जमीन का भाग या कुछ पर्टिकुलर टेरिटरी है ना वो दे दी जाती थी। क्लियर? तो साम्राज्य में सूबेदारों के अलावा भी कुछ और ऑफिसर्स को लैंड एरिया दिया जाता था और उन लैंड एरियाज को हम बोलते हैं मनसब। क्लियर? मनसब दिया गया और जो व्यक्ति को दिया जाता है उसे कहा जाता है मनसबदार। तो मनसबदार जिसे कोई पर्टिकुलर लैंड एरिया दे दिया है किसी सूबे के अंदर, है ना, तो वो कहलाएगा मनसबदार। अब उसे मनसब यानी लैंड एरिया तो दिया ही है, साथ ही अगर मान लो कि उन्होंने कहा कि आपको 2000 का मनसब दिया जा रहा है, इट मींस कि उसे 2000 की सेना दी गई है, 2000 की स्टैंडिंग आर्मी वो अपने पास रखेगा। क्लियर? जैसे आप लोग देख सुनेंगे जब अपन आगे की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो औरंगजेब के समय पर औरंगजेब ने 5000 का मनसब दिया था, किसे? संभाजी को, शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसब। इट मींस कि 5000 की सेना उन्हें दी गई थी। क्लियर? सिंपल सी बात हो गई। मनसब का मतलब क्या होता है कि एक आर्मी रखी जाती है, एक आर्मी दी जाती है और साथ ही एक पर्टिकुलर लैंड एरिया, एक पर्टिकुलर जमीन उनको दे दी जाती है ना। तो दो तीन चीजें हैं जो समझना है। पहली बात तो ये कि दिस सिस्टम इज एडॉप्टेड फ्रॉम द मंगोलिया। दूसरी बात ये कि ये एक रैंक बताने वाला काम होता है, अधिकारियों की रैंक तय की जाती है सिस्टम से। और तीसरी चीज इसमें क्या होता है, लैंड एरिया दिया जाता है और साथ ही आर्मी दी जाती है, सेना दी जाती है, उसे कहा जाता है मनसबदारी व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने ही अपने शासनकाल में आईन दहसाला, ये ज्यादा अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे, दहसाला सिस्टम शुरू किया था, या आईन दहसाला पूरा नाम है। 1580 में इन्होंने एक रेवेन्यू रिलेटेड सिस्टम शुरू किया था, दैट इज नोन एज आईन दहसाला या दहसाला प्रथा। क्लियर? ध्यान रखिएगा, दहसाला सिस्टम की अगर बात की जाए तो इट इज अ 10 ईयर रेवेन्यू सिस्टम। 10 वर्ष का राजस्व की प्रणाली, 10 वर्ष की राजस्व प्रणाली हुआ करती थी दहसाला सिस्टम। अब ये क्या था दहसाला सिस्टम, तो बस इतना समझे कि पूरे 10 ईयर, पूरे 10 साल में किसी भी जमीन से कितना टैक्स आ सकता है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, तो पहले ही साल में कैलकुलेट कर लिया जाएगा कि तुम्हारी जमीन अगले 10 साल में इतना रेवेन्यू क्या करेगी, जनरेट करेगी। उस आधार पर पूरे 10 साल का टैक्स उसके ऊपर लगा दिया जाता था। समझ गए? उस आधार पर पूरे 10 साल का टैक्स कैलकुलेट करके हर साल उससे उतना टैक्स ले लिया करते थे। क्लियर? अब किसी एक साल अगर ज्यादा हो कम हो बट टैक्स उसका सेम रहता था। दिस सिस्टम इज नोन एज आईन दहसाला और दहसाला सिस्टम दैट वाज एडॉप्टेड बाय अकबर इन 1580। एंड अगर यहाँ पे बात की जाए ना सिस्टम की, तो इस सिस्टम को शुरू कराने वाला जो व्यक्ति था जिसने इस सिस्टम को फॉर्मेट किया था, बनाया था, वो थे टोडरमल। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, दिस सिस्टम वाज जनरेटेड बाय राजा टोडरमल और उन्हें राजा की उपाधि दी थी अकबर ने। तो राजा टोडरमल के द्वारा इस सिस्टम को शुरू किया गया था और इन्होंने उसे एडॉप्ट किया है, अपनाया है, इंप्लीमेंट किया है। राजा टोडरमल की बात की जाए तो वो धन मंत्री या फिर फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे अकबर के, और साथ ही टोडरमल अकबर से पहले शेरशाह सूरी के दरबार में भी या उनके भी एक प्रकार के फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में जॉब कर चुके थे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, अब आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर।